हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में हम नम्रता के साथ आते हैं प्रभु। अपने वचनों को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आपने कहा है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो प्रभु। प्रत्येक बच्चे आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। एक एक से बात कर प्रभु, अपने वचन को समझने के लिए सहायता कर। है कि सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको आवाज़ क्लियर है। हम लोग आज परमेश्वर के वचन से जब हम सीखते वक्त आगे जब हम बढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर के वचन में एक आयत हम पढ़ेंगे, याद करने वाली आयत, मत्ती 7वां अध्याय उसका 11वां वचन। मत्ती 7वां अध्याय उसका 11वां वचन। कौन पढ़ेगा? ठीक है, मंजीत के उधर से हम इस याद करने वाली आयत को हम पढ़ते हैं। मत्ती 7वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या नहीं देगा? अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? आवाज नहीं आ रही कर शिकायत आ रहा है। आवाज क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को भी और दिक्कत हो आप प्लीज बताइएगा। हम लोग इधर से पूरा कोशिश कर रहे हैं। कट हो रही है।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मैं आपको चित्र दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चित्र आप सबको दिख रहा है? इस चित्र में क्या लिखा हुआ है? हाउ मैनी फादर्स हैव यू? आपके कितने मम्मी पापा हैं? आपके कितने पिता हैं? हाउ मैनी फादर्स हैव यू? आपके कितने पिता हैं? हाँ जी, इस सवाल का जवाब कौन देगा? आशिक। आपके कितने पिता हैं? एक। ओके, आशिक ने कहा एक है। ठीक है, और कौन बताना चाहता है? प्रवीण के उधर। प्रवीण, प्रवीण और सुखवीर बैठे हैं। हाँ, कितने पिता हैं? एक भैया। एक पिता है ना? तो यहाँ पर आप बोलोगे सवाल भी कितना अजीब सा है ना? कि कोई ऐसा सवाल थोड़ी ना पूछता है कि आपके कितने पिता हैं। लेकिन मैं आपको आज ये सवाल जब पूछ रहा हूँ तो मैं आपको वचन से भी कुछ बातें आपको बताऊंगा, है ना? बेशक ये सवाल अजीब सा है, लेकिन जैसे आपने उस चित्र में देखा, दोबारा से आप चित्र देखेंगे, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि दोनों बच्चे हैं लेकिन उनके मम्मी पापा एक ही हैं। कई लोगों के पिता काम पर गए होंगे, बाहर होंगे, है ना? कई लोगों के पिता की मौत हो गई होगी, वो नहीं होंगे, है ना? लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं सबके पिता हैं, है ना? सबके पिता है, और परमेश्वर ने माता पिता का इस्तेमाल कर कर हम प्रत्येक बच्चों को इस दुनिया में लेकर आए, है ना? लेकिन जो सवाल है, आप ध्यान से जब देखेंगे इस सवाल का जवाब, तो बहुत पहले हमने एक याद करने वाली आयत हमने देखा था, उसको निकाल लो आप, यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12। हाँ, सकीना आप पढ़ लीजिए। परंतु परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस यहाँ पे क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने क्या किया? परमेश्वर की संतान होने का क्या दे दिया? अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जब आप ध्यान से परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते हैं, तो जब कोई भी बच्चा, है ना, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, जब प्रभु यीशु को अपना जीवन देते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की क्या बन जाते हैं? संतान बन जाते हैं, है ना? परमेश्वर के बेटे और बेटी। और वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें क्या मालूम चलता है? परमेश्वर उनका क्या बन जाता है? परमेश्वर उनका पिता बन जाता है। तो अगर ऐसे हम देखें तो आपके पापा कितने हैं? हाँ जी, आपके पिता फिर कितने हो गए? अभी मैंने दो सवाल बीच में पूछा था, हाउ मेनी फादर्स हैव यू, है ना? आपके पापा कितने हैं? तो सबने क्या बताया? अभी कितने होंगे? हाँ, अभी कितने होंगे? गुड, संजीत का जवाब है 2 होंगे। 2 कैसे? जितनों ने प्रभु को जीवन दिया, जितनों ने प्रभु पर क्या किया? विश्वास किया, है ना? वो भी
उनका उनका एक और पिता आ गया। कौन? स्वर्गीय पिता परमेश्वर। क्योंकि वो वचन क्या बोलता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया है ना, उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। तो सारी बात जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो सवाल ये आता है कि क्या परमेश्वर आपका पिता बन गया? क्या परमेश्वर आपका पिता है? क्योंकि परमेश्वर सबका पिता नहीं है। वचन क्या बोलता है? परमेश्वर सबका पिता नहीं है, केवल उनका पिता है जिन्होंने उस पर विश्वास कर कर क्या किया? उसे अपना जीवन दिया, उसे अपने जीवन में ग्रहण किया, है ना। जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, सिर्फ उनका परमेश्वर क्या बन गया? उनका पिता बन गया। तो जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया उनके अब कितने पिता हो गए? 2। एक पृथ्वी के पिता और एक स्वर्गीय पिता, है ना। और यहाँ पर जब हम आगे जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, है ना, अपने स्वर्गीय पिता से कैसे बात करना है वो उसके विषय में बताता है कि तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है। अपने चेलों को प्रभु यीशु बताते हैं कि किस प्रकार से तुमने क्या करना है, उनसे बात करना है। प्रभु यीशु उनको सिखाते हैं क्या चीज के बारे में? आपने मत्ती 6 अध्याय में 9 से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार करना है। मैं आपको आगे एक घटना बताता हूँ कि जिन लोगों ने प्रभु को जीवन नहीं दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, है ना, उनके लिए सिर्फ इस पृथ्वी में ही एक पिता है। उनका कोई स्वर्गीय पिता जब नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताते हुए जाऊंगा। आपको मालूम है, एक चंद्रा नाम का एक लड़का था। चंद्रा, उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो एक अनाथ था। अनाथ होने का मतलब क्या है? मम्मी पापा दोनों मर गए। तो जिनके मम्मी पापा नहीं है, जो अनाथ होते हैं, आपको मालूम है उनको किधर रखा जाता है? उनको अनाथ आश्रम में रखा जाता है। तो चंद्रा ने जब एक बार सुना, वचन सुना, और वचन में उसे क्या चीज मालूम चला कि प्रभु यीशु ने उसके लिए अपनी जान दी है। हाँ, तो आपको मालूम है उसने क्या किया? उसने प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु पर विश्वास किया। और जब उसने प्रभु पर विश्वास किया, उसने उसे अपना उद्धारकर्ता कर कर ग्रहण किया। आपको मालूम है क्या हुआ? चंद्रा को एक सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। वो खुशखबरी क्या थी? चंद्रा को मालूम चला कि अब वो परमेश्वर का बेटा बन गया। अब वो अनाथ नहीं है, अब परमेश्वर उसका क्या बन गया? परमेश्वर उसका पिता बन गया। आपको मालूम है, ये बात जैसे ही उसको मालूम चला, वो जोर से चिल्ला उठा और पता है क्या बोलता है? कि अब मेरे पास मेरा एक पापा है जिनसे मैं बात कर सकता हूं। हाँ, क्योंकि कौन? परमेश्वर मेरे पिता हैं। हाँ, और मैं बहुत खुश हूं। हाँ, इस पृथ्वी में मेरे पिता नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरा क्या है? परमेश्वर मेरा पिता है। तो आपको मालूम है, जिनके मम्मी पापा नहीं, उनको क्या चीज का एक खुशी मिल जाता है कि हाँ, मैंने जब प्रभु को जीवन दिया, मेरा पिता कौन बन गया? परमेश्वर मेरा पिता बन गया, परमेश्वर का मैं बेटा बन गया। हाँ, और मेरा स्वर्गीय पिता कभी मरता नहीं है। हाँ, इस धरती के पिता, इस पृथ्वी में जो पिता है, वो शायद बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता कभी नहीं मरता। तो यहाँ पे चंद्रा की कहानी क्या है? इससे हमने क्या चीज देखा कि इसके पृथ्वी के मम्मी पापा क्या हो गए? दोनों मर गए, है ना। अनाथ था बेचारा, लेकिन जब इसने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु को जीवन दिया, इसको क्या खुशखबरी मिली? मेरा एक स्वर्गीय पिता है। हाँ, मैं अनाथ नहीं रहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी चिंता कौन करता है? मेरा स्वर्गीय पिता। आपको मालूम है, अगली बात मैं आपको, अगला चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा, है ना। 4 चित्र हम देखेंगे, उससे हम समझने का कोशिश करेंगे। हाँ, हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? अ न्यू फादर हु लव्स यू, है ना। एक नया पिता जो तुमसे क्या करता है? प्यार करता है। हाँ, ना सिर्फ मुझे पिता मिल गया, है ना। चंद्रा जब देख रहा है, ना सिर्फ मुझे पिता मिल गया, बल्कि ये कौन सा पिता है? जो मारता नहीं है हर समय,
हर समय डांटता नहीं है। हाँ, ये कौन सा पिता है जो मुझसे बहुत क्या करता है, मुझसे प्यार करता है। हाँ, वचन क्या हमें साफ साफ बोलता है कि जब हमारा इस दुनिया में जब जन्म हुआ, तब हम परमेश्वर के घराने में नहीं थे, है ना। उस समय में परमेश्वर हमारा पिता नहीं था, हम परमेश्वर के परिवार से अलग थे, है ना। क्योंकि परमेश्वर सबका क्या नहीं है, परमेश्वर सबका पिता नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं का पिता है जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया है। मेरी बात को ध्यान से समझना, परमेश्वर केवल उन्हीं का पिता है जिन्होंने उसको अपना क्या दिया है, अपना जीवन दिया है, उस पर विश्वास किया है, उसे अपना उद्धारकर्ता करके क्या किया है, ग्रहण किया है। और याद करने वाली आयत क्या थी जो हमने पढ़ा? हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है, दोबारा पढ़ सकता है? याद करने वाली आयत जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था। हाँ, मुस्कान, मैं बताऊंगा नहीं अभी रेफरेंस, अब देखते हैं किसको याद है। मत्ती 7:11। हाँ, पढ़ो। अतः जब तुम्हें बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? हाँ, लोगों को बोलता है तुम बुरे होकर, है ना, तुम पाप करने वाले बुरे लोग होने पर भी तुम अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता, है ना, स्वर्गीय पिता जो अपने बच्चों को, हाँ, क्या नहीं देगा? हाँ, अपने बच्चों को, अपने मांगने वाले बच्चों को क्या अच्छी वस्तु नहीं देगा? अगर बुरे लोग अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को कितनी अच्छी चीजें देगा। हाँ, आप सोच कर देखो, क्योंकि वचन क्या बोलता है? वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा पिता है। जिन्होंने उसको जीवन दिया, वो उसके बच्चे बन गए, है ना। तो वचन क्या बोलता है? वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा, है ना। अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हाँ, परमेश्वर पक्का देगा। ये बात यहाँ पर परमेश्वर बताता है। फिर आपको मालूम है, अगली जो इसमें बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को मालूम है एक अडॉप्ट करना क्या होता है? किसी को मालूम है? अडॉप्ट करना या गोद लेना, किसी को मालूम है? नहीं, आपको मालूम है कई लोग क्या करते हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं होते, कई लोग जो छोटे, कई लोग के बच्चे, कई लोग के मम्मी पापा जब बच्चे जब छोटे होते हैं ना, मम्मी पापा मर जाते हैं, तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि बड़े लोग आते हैं और उनको अगर वो बच्चा पसंद आ जाता है, तो बच्चे को वो गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसको सरकारी कागज में लिख देते हैं कि आगे से ये मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी, और मैं इसे अपने परिवार में रखूंगा। ऐसे ही आपको मालूम है, वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें वचन क्या बताता है? वचन को बताते वक्त मैं आपको कहानी बताऊंगा। प्रमिला एक लड़की थी, उसके मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मर गए थे। प्रमिला की मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मर गए थे। वो सिर्फ 5 साल की लड़की थी। तो मालूम है, वो उस चित्र को आप देखना, वो चित्र मैं दोबारा से दिखाऊंगा ताकि आप उस चित्र को, वहां पर आप देखो, प्रमिला वो लड़की है, उसके मम्मी पापा मर जाते हैं, है ना। तो 5 साल की होती है बस। तो जब वो किस दूसरे परिवार में जाती है, कोई भी उसको ना, जब तक इसको कोई गोद नहीं लेता ना, बस इसकी ये भटकती रहती, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ख्याल नहीं रखता, है ना। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वो बहुत उदास थी, दुखी थी, एक दिन एक आदमी आया अपनी पत्नी के साथ, और उसने देखा उस लड़की को और उसे पसंद कर लिया, और पता है क्या बोला? कि मैं इसको गोद लेना चाहता हूं। और सारे सरकारी दस्तावेज कर कर, उसने सारे कानूनी कागजात पूरे कर कर, मालूम है क्या किया? उस बेटी को गोद में उठाया, और गोद में उठाकर मालूम है क्या बोला? बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आगे से तू मेरे परिवार की है, तू मेरी बेटी रहेगी। हाँ, अब मैं तेरा अच्छे से क्या रखूंगा?
मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपको मालूम है, जब हम प्रभु को जीवन देते हैं, हाँ, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर भी क्या करता है? परमेश्वर भी हमें गोद में उठाकर क्या बोलता है? बेटा, बेटी, आगे से तू मेरी बेटी है, आगे से तू मेरा बेटा है। मैं तेरा क्या रखूंगा? मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तुझसे बहुत क्या करता हूँ? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चों को जो जो भी जरूरत की चीज है, मैं सब अच्छी अच्छी वस्तुएं क्या करूंगा? मैं अपने बच्चों को दूंगा। हाँ, तो ये वचन हमें क्या चीज मालूम चलता है? हमारा एक स्वर्गीय पिता है। हाँ, हमारे पृथ्वी का नहीं, हमारे एक स्वर्गीय पिता है जो बहुत हमसे क्या करता है? प्यार करता है। उसने हमें गोद लिया, उसने हमें अपना बेटा बनाया, है ना? अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया। और यहाँ पर, है ना, हम उसके परिवार के क्या बन गए? हम उसके परिवार के सदस्य बन गए। एक आयत पढ़ेंगे हम लोग, पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2। पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2, कोई निकाल लो। पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2। कौन पढ़ेगा? ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं संजीत के उधर। पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था। पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2। राधा, आपने निकाल लिया तो आप पढ़ लीजिए। देखो, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, 2 भी पढ़ लो। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे वैसा वह है। हाँ, गुड। मैं पढ़ता हूँ इसको। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा है? पिता ने हमसे कितना क्या किया? कैसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? हमें किसकी संतान होने का मौका मिल गया? हमें परमेश्वर की संतान होने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए, है ना? तो कितनी बड़ी बात। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? हमारा स्वर्गीय पिता के जब हम बच्चे हैं, वो हमसे बहुत जब प्यार करता है, तो जब भी हमें समस्या हो, है ना, जब भी हमें कोई दिक्कत हो या जो भी बात हो, हम सीधा जाकर किससे मिल सकते हैं? अपने स्वर्गीय पिता से, है ना? अपनी सारी बातें हम अपने स्वर्गीय पिता से कह सकते हैं। अगला बात, तीसरी बात जो हम देखते हैं, मैं चित्र आपको दिखाऊंगा। हाँ, यहां पर क्या लिखा है? अ न्यू फादर हु लिसन्स एंड स्पीक्स, है ना? ये नया पिता जो सुनता है और बोलता भी है। हाँ, हमारा स्वर्गीय पिता हमारा स्वर्गीय पिता ना कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, नहीं। हमारा स्वर्गीय पिता क्या है? हमारी हर बातों को सुनता है। स्वर्गीय पिता हर बातों को, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी हर बातों को वो सुनता है, और वो हमसे भी क्या करता है? बात करता है। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा, है ना? तो ये बात, इसलिए आपको मालूम है, प्रमीला की कहानी जो मैं आपको बता रहा था, उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या थी? उसके जीवन में कोई आ गया। कौन? उसका पिता, है ना? जब वो छोटी थी तो हमेशा चाहती थी, काश मेरे पापा होते,
मैं उनसे क्या करती, मैं उनसे बात करती। अब यहाँ पर उसको पापा मिल गए जिनसे वो खूब अच्छे से क्या करती थी, बात करती थी, और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे, है ना। तो यहाँ पर जब हम इस चित्र में हम जब देख रहे थे, प्रमीला की कहानी को जब देख रहे थे, तो हमें क्या चीज मालूम चलता है, जब हम प्रभु पर विश्वास किया, है ना, जब परमेश्वर के हम बच्चे बन गए, तो हम कभी भी प्रभु के पास क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, हम तुरंत अपने स्वर्गीय पिता के पास क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, और अपनी सारी बातें उससे कह सकते हैं, है ना। इसलिए आपको मालूम है ना, हमने सीखा मत्ती 6 अध्याय का 9 से आप जब पढ़ते हो प्रभु यीशु की प्रार्थना, मैं उम्मीद करूंगा आप सब उस प्रार्थना को याद कर लेंगे शनिवार तक, है ना। कौन सी? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है, हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना। उसको सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह सिखाता है तुम परमेश्वर से क्या करना, किस प्रकार से बात करना अपने स्वर्गीय पिता से, है ना। कोई भी जरूरत हो, कोई भी समस्या हो, है ना, किसके पास जाना, प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास जाना, प्रभु से अपनी सारी बातें कहना। परमेश्वर भी क्या करेगा, तुमसे सब बातें करेगा अपने वचन के द्वारा, है ना। इसलिए हम पढ़ लेते हैं पहला यूहन्ना 5:14 भी, पहला यूहन्ना 5:14। प्रवीण इसको पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 14 वचन। हाँ, प्रवीण पढ़ेंगे, प्रवीण को आप दे दो। और हम उसके सामने जो सियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हाँ, गुड। यहाँ पे क्या लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, वो हमारी क्या करता है, वो हमारी सुनता है ना। स्वर्गीय पिता कैसा है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगेंगे, वो हमारी जरूर सुनेगा, और जरूर उसकी इच्छा के अनुसार का प्रभु क्या देगा, जवाब भी हमें देगा, है ना। तो ये बात हमें क्या चीज मिलता है कि हम जब चाहे अपने स्वर्गीय पिता के पास जा सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, सब बातें, है ना। और उसकी अगर हम उसकी आवाज सुनना चाहते हैं तो अपने उसके वचन को हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर भी हमसे क्या करेगा, हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बात करेगा। आखिरी एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर क्या लिखा है, अ न्यू फादर यू कैन ट्रस्ट, ये पिता जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, है ना। बहुत ध्यान से आप इसको समझना, ये वो पिता है जिस पर आप क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। तो आपको मालूम है प्रमीला जब 10 साल की हो जाती है बहुत जल्दी, तो कुछ कुछ समय बस रह जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है काफी समय से उसको मन था कि मुझे ना साइकिल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। तो उसके जन्मदिन आने के 2 सप्ताह पहले उसके पापा ने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। हाँ, तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका बहुत मन था, क्या चीज का, साइकिल का बहुत मन था। तो 2 सप्ताह पहले ही उसके पापा भी उसको प्रॉमिस करता है कि प्रमीला मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा, मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। तो स्कूल में जब वो गई ना, उसने अपने दोस्तों को बोला कि ना मुझे बहुत जल्दी मेरे जन्मदिन पर ना मेरे पापा मुझे साइकिल दिलाएंगे। तो उसके दोस्त लोग हंसने लग गए, अरे तेरे पापा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हाँ असली में नहीं दिलाएंगे। हाँ, मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते, वो कभी दिलाते नहीं है। तेरे पापा भी ऐसे ही बोल रहे हो, तुझे नहीं दिलाएंगे। हाँ, वो मजाक कर रहे हैं। तो प्रमीला बोलती नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा ने बोला है वो मुझे दिलाएंगे, और वो मुझे पक्का दिलाएंगे। हाँ, तो लोग लेकिन कोई भी उसका दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन आपको मालूम है जब उसका जन्मदिन आया, सच में उसके पिता ने उसको क्या किया, साइकिल दिलाया, और वो बहुत खुश हो गए और उसको चलाया, खूब एंजॉय किया उसने, है ना। तो इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है कि वो अपने पिता पर भरोसा कर सकती थी। किस प्रकार का भरोसा, मेरे पापा ने बोला है और वो पक्का दिलाएंगे।
मेरे पापा ने प्रॉमिस किया है और वो पक्का मुझे देंगे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं ना, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे उतना ही प्यार करता है और उतनी ही हमारी वो क्या भी करता है, हमारी चिंता भी करता है। इसलिए वचन क्या बोलता है, हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने, इसलिए आप वचन में आप निकाल लो, लूका 11 का 11 से 13 पढ़ लो। लूका 11 का 11 से 13। इसको सुमित पढ़ेंगे, लूका 11 का 11 से 13। मांगे तो पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, यह अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हाँ, 13 भी पढ़ लो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हाँ, गुड। यहाँ पर जब आप देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा पिता होगा कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, हाँ, या मछली मांगे तो उसे बदले में सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे दे। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, जब तुम बुरे होकर, है ना, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता भी अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, है ना। तो इससे भी हमें क्या चीज मालूम चलता है कि वचन क्या बोलता है, वो अपने बच्चों को, है ना, जरूर हमेशा उनकी जरूरत की चीजें उन्हें क्या करेगा, उन्हें पक्का देगा, है ना। आपको मालूम है, हर चीज जो हम मांगेंगे ना, वो हमें नहीं मिलेगा। क्यों? कई बार हमें नहीं पता होता कि हम जो मांग रहे हैं वो सही है या नहीं। शायद हमारी नजर में हमें लग रहा होगा हम जो मांग रहे हैं वो सही है, लेकिन परमेश्वर की नजर में कई बार वो चीजें सही नहीं होती। इसलिए वो हमसे प्यार करने के कारण जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, है ना, वो हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरा करने का वादा करता है। ये किसका वादा है? प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का, जो हमारा कौन है, हमारा स्वर्गीय पिता है ना। इसलिए हम एक और आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मत्ती 6 का 26 से 32। मत्ती 6 का 26 से 32। इसको विकास पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 26 से 32। किनारे को पूजा चिल्लात का रुक तो चाहिए। मत्ती 6 का 26 से 32। किनारे बैठ कर कहीं पढ़ो विकास। क्योंकि अन्य जातियों ने इन सबों को वस्तु की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारे मत्ती 6 का 26 से पढ़ना। 26 से, हाँ, 26 से लेकर 32 तक। आकाश के पक्षियों को देखो, वे उन बोते हैं, वे काटते हैं और उन्हें खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुमने कौन है जो चिंता करे और अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं, और तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में जो झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनता है, तो है
अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहचानेगा। इसलिए तुम चिंता करके यह कहना कि हम क्या खाएं और क्या पिएंगे, ये क्या पहनेंगे, क्या अन्य जातियां इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, और पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। हाँ, बस यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं। आप में से किसी ने देखा है कोई पक्षी आया है फसल में बीज बोने के लिए, फिर फसल काटने के लिए, हाँ, या बटोरने के लिए? वचन बोलता है कि जब वो कोई मेहनत नहीं करते, है ना, लेकिन क्या बोलता है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता अगर पक्षियों को खिलाता है ना, तुम्हारे पक्षियों को अगर खिलाता है, तो क्या तुम किसी पक्षी से क्या सस्ते हो क्या? वचन क्या बोलता है, तुम पक्षियों से कितना महत्वपूर्ण हो, है ना, कितने कीमती हो। फिर आगे लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यानी मैं बहुत टेंशन लूंगा तो मेरी क्या उम्र बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, है ना। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। फिर आगे क्या लिखा है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? तो प्रभु क्या बोलता है, कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, बोलता है जंगली शोषणों पर ध्यान करो, कैसे बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। कहने का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, इन फूलों को देखो, है ना, कितने सुंदर सुंदर फूल है, रंग बिरंगे। परमेश्वर बोलता है मैं इन्हें वस्त्र पहनाता हूं, है ना। इतने सुंदर सुंदर कपड़े कौन पहना रहा है? परमेश्वर पहना रहा है। तो परमेश्वर बोलता है मैं जब इनके लिए इतना करता हूं, तो परमेश्वर क्या बोलता है वचन में, एक मिनट एक्सटेंशन, यहाँ पे लिखा है जब परमेश्वर उनके लिए इतना कर रहा है ना, जब एक जंगली शोषणों के लिए परमेश्वर एक फूलों को इतना बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाता है, परमेश्वर बोलता है अमीर सुलेमान भी, जो अपने समय में सबसे अमीर था, उसने भी इतना बढ़िया वस्त्र नहीं पहना। तो परमेश्वर क्या बोलता है, तो फिर परमेश्वर बोलता है तो तुम्हारी चिंता क्या मैं नहीं करूंगा? परमेश्वर आगे बोलता है जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है कल आग में झोंक दिया जाएगा ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो परमेश्वर तुम्हारे कपड़ों की क्या चिंता नहीं करेगा? हाँ, परमेश्वर तुम्हारे कपड़ों की चिंता करता है, वो तुम्हारे खाने पीने की चिंता करता है। फिर आगे क्या लिखा है, इसलिए लिखा है इसलिए तुम चिंता करके ये नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, है ना, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। क्या जानता है? तुम्हें इन सब वस्तुओं की क्या है, आवश्यकता है। तो इन सब से हमने क्या चीज देखा कि तुम्हारा स्वर्गीय, हम एक एक का स्वर्गीय पिता है ना, जो जानता है हम हमारी क्या जरूरत है, हमारे मांगने से पहले उसको हमारी चिंता है, वो हमारा ख्याल रखता है। तो हमने 4 बातें देखी, मैं दोबारा से उन 4 बातों को रिपीट करता हूं। सबसे पहला, हमारे कितने पिता हैं? हमारे कितने पिता हैं? जितनों ने प्रभु को जीवन दिया उन सब के 2 है ना, एक पृथ्वी के, एक स्वर्गीय पिता। फिर जो नया पिता जो है हमारा स्वर्गीय पिता, उसका खासियत क्या है? वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। अगली बात उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, वो हमारी सुनता है ना, और वो हमसे बात भी करना चाहता है, और बात करता है किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सुनता कैसे है? प्रार्थना के द्वारा। और चौथी बात क्या है? ये वो स्वर्गीय पिता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, है ना। वो जो भी वादा करता है वो अपने वादे को पूरा करता है ना। वो हमें अब अगर बुरे लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? वो पक्का देगा, है ना। वो हमारी चिंता करता है और हमारी हर एक जरूरतों को वो समय पर क्या करेगा? पूरा करेगा। तो मैं आपको उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आपको समझ में आया है आज की क्लास में, ठीक है। तो हम प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। आज की प्रार्थना समाप्ति कौन करना चाहेगा? महिमा, ठीक है।
सारे आंखें बंद कर ले, महिमा प्रार्थना करें। हमारे सर के पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपने हमें संभाले रखा प्यार परमेश्वर। प्रभु तूने हमें अपने चरणों के बिठाने का अपने मौका दिया प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इन अंतमें जीवन में प्रभु हमारे जीवन प्रभु एक नया जीवन आने पाए प्रभु। ये मंदिर सिर्फ पवित्र आत्मा का मंदिर होने पाए प्रभु। हम आपका प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं प्यार परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ समय प्रभु आपके चरणों में आने के लिए हम प्रत्येक बच्चों को आपने मदद किया प्रभु। हमने आपके वचन से देखा प्रभु कि हमें एक एक आपकी संतान बनने का आपने मौका दिया प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक प्रभु जिन्होंने अभी तक आपकी संतान नहीं बने प्रभु, आप उनके जीवन में भी कार्य करें प्रभु, ताकि हर एक प्रभु आपकी संतान बनने पाए प्रभु और आपके नजदीक आने पाए प्रभु। हर एक प्रभु कोई भी नाश ना होने पाए पिता, आपकी दया चाहते हैं। एक एक बच्चों से आप बात करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।